ठीक है। इसमें अगर ए और बी दोनों का मिक्सचर बना के रखे हैं तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा तो P1, बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा तो P2। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना प्रेशर लगा रहा है, अगर इसमें अकेले ए रहता तो कितना लगाता P1 इंटू V बराबर N1 RT, P2 इंटू V बराबर N2 RT। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। इसका मतलब ये P1 इंटू V बराबर है PA इंटू VA, क्योंकि ये बर्तन में, इस बर्तन में था तो प्रेशर कितना लग रहा था PA, तो इसका मतलब हुआ P1 इंटू V बराबर PA इंटू VA, P1 बराबर होगा PA इंटू VA बाई V, P2 इंटू V बराबर PB इंटू VB, तो P2 बराबर होगा PB इंटू VB बाई V होगा। इस मिक्सचर के द्वारा टोटल प्रेशर कितना लगाया जा रहा है P टोटल बराबर P1 प्लस P2। डाल्टन प्लस ऑप्शन गया, ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा PA इंटू VA प्लस PB इंटू VB बाई V। इस तरह का भी सवाल होगा, इस तरह का सवाल होगा, बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? पूरा पूरा समझ में आया? क्लियर कट? लिख लो इसको। नया पेन दिया है, लगता है मम्मी ने दिया क्या? देखते हैं इसको थोड़ा इन कर हो रहे हैं बहुआ। हो गया। इस टाइप का भी सवाल होगा। अब
अगर कोई गैस, if a gas is collected over water, दोनों बड़ी पेन दे दिया। कमा के तो राजे बन जाए। भाषा गया बंदम सोचे क्या बोल रहा है कुछ ये मारा पहले बोला पहले पान वाला निकला पान वाला चूना लगा पान लगा था वही पान वाला चूना लगाया मार्केट वाला लगाइए दिया हमको लगता है। एक बार ट्राई करते हैं। If a gas is collected over water, अगर गैस पानी के ऊपर से हम कलेक्ट किए, कोई भी ऑक्सीजन गैस, अरे पानी भरने लोग जाता है ना घैला लेके, गैस भरने जाओ लेकिन गैस, अरे गैस तो यहाँ पर कोई ओपन वेसल लेगा उसमें गैस आ जाएगा, तो पानी के ऊपर कोई ओपन वेसल लेके चलेगा, अभी गैस बर्तन को इवैक्यूएट वो पकड़ाएगा तो नहीं, उसमें गैस भर गया होगा, बंद कर। मान लेते हैं तुमको कह दिया कोई आदमी ने कि इस गंडक नदी के ऊपर में खाली ऑक्सीजन मिलता है, तो जोर रहता है, तब तो अपन थैला ले चल जाएगा। चलो भैया वहां पर थैला रख देंगे, ऑक्सीजन आना है, अब बंद कर लेंगे, ठीक है, तो बंद कर लेंगे तो उसमें क्या केवल ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर आएगा। इसलिए अगर पानी के ऊपर से कोई गैस कलेक्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे मॉइस्ट गैस, माने मॉइस्चर उसमें रहेगा। तो अब तुमको कोई आदमी कहा कि भैया इसमें कितना मोल ऑक्सीजन है आपका, तो पता चलो, तो तुम तो सोचेगा चलो यहाँ मैनोमीटर लगा के देख लेते हैं प्रेशर कितना लगा रहा है, तो प्रेशर जो लगा रहा है वो तू मेजरमेंट कर लिया, अब गुना बर्तन का वॉल्यूम गुना टेम्परेचर, तब टेम्परेचर मालूम है तो पी बराबर एनआरटी लगाएगा, एन निकालेगा, लेकिन वो होगा एन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। अब तुमको केवल ऑक्सीजन कितना है वो पता करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि कितना टेम्परेचर है इस बर्तन का, उतने टेम्परेचर पर वाटर वेपर का प्रेशर क्या है, उसको तू अगर घटा देगा वो मैनोमीटर जो मेजर किया है प्रेशर उसमें से, तब तुमको एक्यूरेट आएगा, तब जो तुम पी बराबर एनआरटी लगाएगा तो एक्यूरेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा। तो इसलिए अगर कोई गैस पानी के ऊपर से कलेक्टेड है, then it is called moist gas, moist gas कहलाएगा, and pressure of moist gas बराबर होगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस बराबर होगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। इस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को पढ़ा जाता है एक्वस टेंशन, क्या पढ़ा जाता है, एक्वस टेंशन, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हो जाएगा तुम्हारा, ड्राई गैस का प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, माइनस एक्वस टेंशन। मैंने कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हमको दे दिया है प्रेशर के बारे में, एक बार लिखिए पहले, अगर हमको प्रेशर किसी मॉइस्ट गैस का दिया है तो जिस टेम्परेचर पर प्रेशर तो टेम्परेचर से बदलेगा ना, तब जिस टेम्परेचर पर प्रेशर दिया है उस टेम्परेचर पर वाटर वेपर का प्रेशर भी सवाल में दिया रहेगा, वो कहलाएगा एक्वस टेंशन।
तो हमको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना होगा, वो बराबर होगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस और माइनस एक्वस टेंशन। ये जब हम निकालेंगे तब पीवी बराबर एनआरटी लगाएंगे। तो हमारा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू वॉल्यूम ऑफ बर्तन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन केवल निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? हैं? अगर हमको कहीं P1 V1 by T1 बराबर P2 V2 by T2 लगाना है, मान लेते हैं मोल कांस्टेंट का गैस कह रहा है कि ये गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, तो आप पहले प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का निकालिए, तब ना आप वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस निकाल पाइएगा, उस गैस का वॉल्यूम। नहीं तो आपको तो वॉल्यूम जो आएगा वो तो आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। बात समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? बोले समझे नहीं समझे? फिर एक बार बता दे। मान लो ऐसा सवाल दे दिया कि कोई गैस है जो कलेक्टेड है, कोई गैस है जो कलेक्टेड है ओवर वाटर से, उसका वॉल्यूम है तुमको 500 मिलीलीटर, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर उस पूरे गैस का है तुम्हारा जो है सो मान लेते हैं 780 mm ऑफ है। क्या ये 780 mm केवल उस गैस का प्रेशर है? वाटर वेपर प्लस गैस। सवाल में कहीं दिया हुआ है, सवाल में कहीं दिया हुआ है कि एक्वस टेंशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 mm ऑफ है, ऐसा दिया हुआ है। एक्वस टेंशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 mm ऑफ है। ये हाँ ये तो होगा, ये होगा टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर था। प्रेशर ऑफ गैस जो होगा हो जाएगा 780 और माइनस 20 760 होगा। अब कोई आदमी पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एट एसटीपी। टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन, अब प्रेशर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर यहाँ 760 एसटीपी तो बोल रहा है, P1 V1 by T1 बराबर P2 V2 by T2, P2 तो यहाँ P1 P2 सेम है 760 इसे डायरेक्ट V1 by T1 बराबर V2 by T2 भी लगा सकते हैं, रख देंगे तो हमको V2 निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस है एसटीपी निकल जाएगा। ये बात बता रहे थे, अब समझे? इस तरह का सवाल भी होगा। अब ये समझ गया क्वेश्चन क्या? एक्वस टेंशन का मतलब है प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, समझिए बात? हो गया? नहीं कल एगो लड़का सबसे पूछे कि 1 जनवरी का तो की प्लान है, कहता है हमको सब राजगीर जाना। ये छोड़ा से ज्यादा के हल्ला मत करना। यस सर, आपके का स्टूडेंट सब ज्यादा है, मैं हमारा स्टूडेंट तो मेरे को उसमें देखे तो मार्क्स करिए मैंने इसी टाइप का लड़का तो सब जगह जाता है, घूमने जाता है, घूमने साइकिल बस मोटरसाइकिल पर चढ़ के जाता होगा, फिर वहाँ पर
सर पीटी लीड हो जाता है, हैं? कमर टूट जाता है। हाँ, और उसके बाद वहां से आता होगा, तो जब जाएगा आएगा ना तो पता चलेगा कि हाँ फालतू का मेहनत है, सब जगह साइड हो रहा है, साइड हुआ है, तेल का बर्बादी, पैसा का बर्बादी, टाइम का बर्बादी। हो गया। हाँ, तो ऑफिस है वो किधर छोड़ा, तू गाछी में देवे एक तरवरी बना दे। नहीं सर, बोले राजी जाएगा तो ले जाते रहो गाछी में। हाँ, ज्यादा बढ़िया है। पार्टी वाले कैसे कि चलो उन्हीं की खेती कर देंगे, सबके लोग करते तो उसी में चिकन खाए हुए तो मुर्गा बस तो कुकरू कू। यहाँ जो रहता है 2 दिन पहले से अखबार में देता रहता है, जुब्बा साहनी पार्क को सजाया बहुत भीड़ रहता है। अरे जुब्बा साहनी पार्क का स्थिति क्या है अरे और नेपाल जा रहा था कोई हमको बैठ के नेपाल नेपाल में तो नेपाली से कोई बात आया नहीं जाऊंगा अरे और नेपाल चलिए नेपाल एक अच्छा विदेश है, बिना वीजा के विदेश यात्रा कर सकते हैं। एक बार हम तो नेपाल का यात्रा कर लेते हैं। सर यहाँ से सस्ता भी है। हाँ, हमारे गांव का सड़क अब नेपाले तक जाएगा, कौन रहा है तो हम कहियो जाए साइकिल वाइकिल, हमारे गांव से जो सड़क बन रहा है उस पे हमारे गांव से लगभग 40 किलोमीटर। नहीं, विदेश यात्रा करियर में लिखा है। सर हम नेपाल जाके आ चुके हैं। नेपाल जाके आ गया हुआ है, ठीक है, तो तुम तक विदेश यात्रा हो गया हुआ। देखो परसेंट गैसियस मिक्सचर, किसी गैसियस मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन गुना 100। अरे N1 प्लस N2 मोल मिक्सचर में N1 मोल गैस A है, तो 1 में कितना है N1 बटा N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन, 100 में कितना N1 बटा N1 प्लस N2 गुना 100 हो जाएगा ना, तो सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन गुना 100, मोल फ्रैक्शन गुना 100 ये हो जाएगा परसेंट। लेकिन इसी को तुमको मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, तो एक बार बताओ पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर होता है कि नहीं होता है, तो मोल फ्रैक्शन बराबर तो लिख सकता है पार्शियल प्रेशर बटा टोटल प्रेशर गुना 100। एक और होगा जो हमारे बताएंगे अम्बगट्स लॉ, ठीक है, हाँ अम्बगट्स लॉ, ठीक है, वो क्या होता है पार्शियल वॉल्यूम, सेम कॉन्सेप्ट है, पार्शियल बटा टोटल गुना 100। तो अरे अम्बगट्स लॉ कुछ देर नाम केवल है, फालतू फालतू देख देख
फालतू नाम था तू खुद अभी तुरंत सोच ले, तू अपने लॉ बना देगा। अगर तुम पार्शियल, एक मिनट, पार्शियल प्रेशर में हमने क्या पढ़ा है? पार्शियल प्रेशर में हमने पढ़ा है इस बर्तन में अगर N1 मोल A है, N2 मोल B है, N3 मोल C है, बर्तन का वॉल्यूम B है, टेम्परेचर T है, तो ये जो टोटल प्रेशर लगाया गया है P टोटल होगा, ठीक है। तो इसमें A का पार्शियल प्रेशर कितना है? तो अकेले A को N1 मोल A को अकेले इसी V लीटर के बराबर V से होना, तब यहाँ जितना प्रेशर लगाएगा वो P1 होगा, वो P1 होगा इस बर्तन में A का पार्शियल प्रेशर, राइट। अब करना क्या है? पार्शियल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा? चलो, ये मिक्सर है, ठीक है, शाही बर्तन एक लिया, इसमें N1 मोल A रख दिया, टेम्परेचर T रख दिया, यहाँ टोटल प्रेशर P था, यहाँ हम पिस्टन लगा दिए हुए। अब टोटल प्रेशर उतना ही रखो, इसमें वॉल्यूम उतना ही रखे थे जितना मिक्सचर का वॉल्यूम, मिक्सचर मास्टर से, ठीक है। यहाँ पिस्टन लगा कर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते P टोटल के बराबर कर दे, उस समय देख इसका जो वॉल्यूम होगा वही होगा पार्शियल। समझिए बात? अरे समझिए बात? ऐसे ही सब का वॉल्यूम निकाल, सब का वॉल्यूम जुड़ेगा नहीं तक बराबर, ठीक है। जैसे सम ऑफ पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर, वैसे ही सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम बराबर टोटल, ठीक है। नहीं समझ में आया? समझ आ गया, आ गया ना? ये सब 500 का नया लॉ बना हम कहे थे कि एक बार केवल बता देगा तो उसके बाद जो है तो सब आसान है, हो गया ना? चलिए, तो इसलिए हम अब ये फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। पार्शियल वॉल्यूम, हाँ, हो गया। सिन्हा लाइन घोष होगा पार्शियल प्रेशर टाइप का चैप्टर जो बनाया उसके बाद चैप्टर होगा कि 21 के बाद, अरे इसी गैसे में होगा जहाँ जो बनाए थे ना, उसके बाद होगा डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में 1500 का सवाल होगा, वो सब बन जाएगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है, बताओ इसको। जो सिन्हा लाइन घोष में सवाल नहीं होगा वैसा सवाल एन अवस्थी में होगा, उसके लिए हम कुछ बात करते हैं। gases separated by membrane, ये बर्तन है, इस बर्तन में एक मेम्ब्रान लगा दिया, मेम्ब्रान है, देख इसमें कोई गैस 1 रख दिए, इसमें गैस 2 रख दिए, टेम्परेचर कुछ है, कोई जरूरी नहीं है दोनों में प्रेशर बराबर हो। अगर मान लेते हैं इसका प्रेशर ज्यादा होगा इसका कम, तो मेम्ब्रान को इधर धकेलेगा और अंत में दोनों का प्रेशर बराबर करेगा। अगर इसका ज्यादा इसका कम तो मेम्ब्रान को इधर धकेलेगा, अंत में दोनों का प्रेशर बराबर होगा। माने दिस मेम्ब्रान कैन मूव, ठीक। therefore at equilibrium जब रुकेगा यह मेम्ब्रान इधर उधर मूव करना, प्रेशर इन वन बराबर प्रेशर होगा। ये पहला केस। दूसरा केस, हाँ टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर अलग भी रहेगा तो आप प्रेशर को निकाल सकते हैं, सर अलग रहेगा।
हाँ अलग रहेगा तभी तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं। सर मूवेबल पिस्टन रहेगा तो अलग टेम्परेचर पर भी तो सेम ही प्रेशर होगा ना। हाँ वही ना हम करें, सेम प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ if membrane is stopped by mechanical stopper, यहाँ मेम्ब्रेन लगा दिया, यहाँ स्टॉपर लगा दिया, मैकेनिकल स्टॉपर लगा दिया, इसमें गैस 1 रख दिए, इसमें गैस 2 रख दिए। टेम्परेचर इसका सेम भी हो सकता है, अलग अलग हो। अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा हो तब ये मेम्ब्रेन इधर नहीं जाएगा, अगर यहाँ ज्यादा होगा तो इधर नहीं जाएगा। अब हो सकता है दोनों में प्रेशर बराबर भी हो। तो यहाँ प्रेशर इन वन may or may not be equal to pressure in two, बशर्ते कि मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल माने इसमें से गैस इसमें नहीं जाएगा, इसमें से गैस P1 भी नॉट इक्वल टू P1 ही बशर्ते कि मेम्ब्रेन क्या हो, इम्परमिएबल माने इधर से गैस इधर नहीं जा सकता, इधर से गैस इधर नहीं जा सकता। तो आपका कोई उपाय नहीं है, हो सकता है दोनों प्रेशर बराबर भी हो सकता है दोनों प्रेशर बराबर नहीं भी। ये सोच के हमको सवाल में आगे बढ़ना। ठीक है, तीसरा केस, if the membrane is stopped by mechanical stopper and it is semi permeable का मतलब हो गया कि अगर इधर 2 थे 3 थे गैस है तो कोई एक गैस इधर उधर जा सकता है, सभी गैस नहीं जा सकता है, कोई एक गैस जा सकता है। ठीक है, ठीक मान लेते हैं यहाँ ये हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए। दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन गैस रखे, ठीक है, यहाँ भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रखे, ये 1 है ये 2 है। अब आपको सेमी परमिएबल टू O2 माने O2 गैस इधर से उधर जा सकता है। एक बात बता, 2 गैस का मिक्सचर हम इधर भी रखे, 2 गैस का मिक्सचर हम उधर भी रखे, इसका मतलब इधर में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, उधर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब दोनों का जोड़ कराएगा, टोटल प्रेशर इधर टोटल प्रेशर इधर, वो हो सकता है दोनों का जोड़ टोटल। अच्छा स्टॉपर है लगा हुआ, मैकेनिकल स्टॉपर लगा हुआ, ठीक है, हो सकता है दोनों का टोटल प्रेशर, दोनों तरफ का टोटल प्रेशर बराबर भी हो सकता है दोनों तरफ का टोटल प्रेशर बराबर नहीं भी हो, लेकिन एक बात बराबर होगा। क्या बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन वन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये जरूर बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन तो जा रहा है ना। बात समझ रहे हैं? बात समझ गया? और हो सकता है टोटल प्रेशर इन वन में और मे नॉट बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इन 2, लेकिन हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर होगा ही होगा। बात समझिए, क्योंकि उससे भी परमिएबल। ठीक, इतना को पहले लिखिए। इस दोनों फिगर को दिमाग में रखिएगा, तो बहुत बेहतरीन 2 क्वेश्चन कराएंगे आने वाले समय, पहले सिग्नल लाइन में करा लीजिए तब। ठीक है,
हाँ पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। सिन्हा लाइन घोष को जो चैप्टर गैस से पढ़ाया ना गैस उसके बाद वाला पार्शियल, ठीक है। देखिएगा लिखा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, और नए सवाल सवाल है सभी की है। एक सवाल पढ़ो तो सब नहीं पड़ेगा, तो पूछ लेगा बस, तो क्या होता है, ठीक है। हो गया, एक मिनट हो गया। एक सवाल लिखो, when 2 gram of gas A, when 2 gram of gas A is taken in a vessel, is taken in a vessel at 25 degrees Celsius, the pressure was found to be 1 atmosphere if 3 gram of another gas B was added into the same vessel containing A at 25 degrees Celsius. The total pressure now becomes 1.5 atmosphere. Calculate
the ratio of molecular weight of A to B. बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा गिवन मास दिया ही तो जाओ बना लो देखो कल होगा तुम्हारा इसका सवाल तो अगर सिन्हा लाल का सब बन गया हम सवाल ऐसे ही देंगे। ये तो इजी सवाल है, वो बहुत बढ़िया सवाल है। सिन्हा लाल का सब बन जाना चाहिए। ये एक से नहीं बनेगा कहीं, एक दो पर शक है क्योंकि पार्सल हालांकि, लेकिन तुम लोगों को 2 बार पार्सल प्रेशर का कॉन्सेप्ट